नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लागू होगी नई शिक्षा नीति। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए सरकारी स्कूलों में नोडल शिक्षक नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। ये शिक्षक कक्षा स्तर पर नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को लागू करने में मार्गदर्शन करेंगे। इस कदम से नीतिगत बदलाव सीधे छात्रों तक पहुंचेंगे और शिक्षकों की भूमिका नेतृत्वकारी होगी। इसका मकसद स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना है। हार्डवेयर दुकानदार से चाकू की नोक पर की थी लूटपाट। पुलिस ने किया गिरफ्तार दिल्ली के सुल्तानपुरी में हार्डवेयर दुकान से चाकू की नोक पर 12,000 रुपए की लूट करने वाले 3 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनमें एक नाबालिग है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से उनकी पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। आरोपियों से एक मोटरसाइकिल और चाकू बरामद हुआ है। हालांकि लूटी गई नकदी अभी बरामद नहीं हो सकी है। दुकानदार की शिकायत पर कार्रवाई की गई। दिल्ली में नई योजना से वायु प्रदूषण पर अब लग जाएगी लगाम। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में वायु प्रदूषण शमन कार्य योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 2300 इलेक्ट्रिक ऑटो मेट्रो स्टेशनों पर लगाए जाएंगे और 13 हॉटस्पॉट्स पर मिस्ट स्प्रेयर स्थापित होंगे। पीयूसी केंद्रों का ऑडिट भी होगा। इसके साथ ही 70 लाख पौधे लगाने, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने और यातायात सुधार के प्रयास किए जाएंगे। दिल्ली के गोविंदपुरी में फिर चला बुलडोजर। मिट्टी में मिल गए पक्के मकान। गोविंदपुरी के भूमिहीन कैंप में डीडीए ने फिर से मकानों का ध्वस्तीकरण शुरू किया, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश से कार्रवाई रुक गई। यहां 3024 मकान थे, जिनमें से 1862 को आवास आवंटित किए गए थे। सोमवार को बिना नोटिस डीडीए की टीम ने कुछ मकान गिरा दिए और बाद में लौट गई। प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में पात्र लाभार्थियों को चाबियां सौंपी थीं। दिल्ली से बिहार जाने वालों को उठानी पड़ेगी परेशानी। दिल्ली से बिहार जाने वाली कई ट्रेनें जैसे दरभंगा बरौनी हमसफर और सहरसा गरीब रथ स्पेशल अपने तय समय से काफी देर से चल रही हैं। आनंद विहार टर्मिनल से रवाना होने वाली इन ट्रेनों की देरी से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि बुधवार को कुछ ट्रेनों की समयबद्धता बेहतर रही, लेकिन प्रमुख ट्रेनें अब भी घंटों लेट चल रही हैं। दिल्ली वालों को मिलेगी ताजी और शुद्ध बियर। दिल्ली में माइक्रो ब्रूअरीज से मिलने वाली ताजी बियर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आबकारी विभाग ने सख्त नियम लागू किए हैं। अब हर बार बियर बिक्री से पहले उसकी प्रामाणिकता जांच करानी होगी। साथ ही माइक्रो ब्रूअरीज को नियमित नमूने जांच के लिए भेजने होंगे और रिपोर्ट सार्वजनिक करनी होगी। इससे ग्राहकों को शुद्ध व सुरक्षित बियर उपलब्ध हो सकेगी। दिल्ली एनसीआर की सड़कें होंगी धूल मुक्त। डिजाइनिंग में होगा बदलाव। दिल्ली एनसीआर की सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए नए डिजाइन तैयार किए जाएंगे। इसके तहत सड़कों पर ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक और वेंडर जोन विकसित किए जाएंगे। सीएक्यूएम और राहगीरी फाउंडेशन के बीच हुए एमओयू के तहत यह काम होगा। गुरुग्राम में पहले से किए गए प्रयोगों में सकारात्मक परिणाम मिले हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ही विधानसभा के तहत सदन की व्यवस्थाओं में बदलाव पर काम हुआ शुरू। दिल्ली विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए नेवा के तहत कार्य शुरू हो चुका है। इसके अंतर्गत सदन की सभी प्रक्रियाएं पेपरलेस होंगी। आगामी मानसून सत्र तक इस प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने नवीनीकरण कार्यों की समीक्षा की है और बताया कि काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में अब झुग्गी बस्तियों में अफवाह फैलाने वाले लोगों पर दर्ज होगा मुकदमा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झुग्गी बस्तियों में अफवाह फैलाने वालों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सरकार केवल पक्का मकान देने के बाद ही झुग्गियों को हटाएगी। इस योजना के तहत झुग्गी इलाकों में सीवर, जल निकासी और पेयजल जैसी सुविधाओं के लिए 700 करोड़ रुपये का बजट भी तय किया गया है। पुनर्विकास चरणबद्ध तरीके से होगा। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को एसीबी का समन। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाएं बनवाने में भ्रष्टाचार के आरोप में एसीबी ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को समन भेजा है। सत्येंद्र जैन को 6 जून और मनीष सिसोदिया को 9 जून को पेश होने का निर्देश मिला है। यह मामला स्कूल निर्माण की लागत में गड़बड़ी और ठेकेदारी प्रक्रिया में अनियमितता से जुड़ा है। दोनों नेता आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं।
दिल्ली के चिड़ियाघर में अनंत अंबानी के वनतारा की हुई एंट्री। दिल्ली चिड़ियाघर और अनंत अंबानी के वनतारा प्रोजेक्ट के बीच वन्य जीव संरक्षण को लेकर साझेदारी हुई है। वनतारा की टीम ने चिड़ियाघर का दौरा किया और उसे आधुनिक बनाने के लिए 456 करोड़ रुपए की फंडिंग मंजूर की। इस साझेदारी से वन्य जीवों के इलाज, संरक्षण, प्रजातियों के आदान प्रदान और स्टाफ प्रशिक्षण पर काम होगा। यह पर्यावरण मंत्रालय की देखरेख में हो रहा है। दिल्ली वासियों का सफर होगा आसान। रेखा सरकार गठित करने जा रही यूएमटीए। दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन करने जा रही है। इससे विभिन्न परिवहन एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर होगा। सरकार ने कैबिनेट नोट को मंजूरी दे दी है और इस माह प्रस्ताव लाया जाएगा। यह अथॉरिटी यातायात की प्रभावशीलता बढ़ाएगी, प्रदूषण कम करेगी और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाएगी। दिल्ली के इस चौराहे पर हरदम जाम और दुर्घटना का लगा डर। दक्षिणी दिल्ली के मूलचंद चौराहे पर क्रॉस ट्रैफिक मूवमेंट ने जाम और दुर्घटनाओं की समस्या बढ़ा दी है। वाहन चालक अंडरपास या फ्लाईओवर की बजाय नीचे से सड़क पार करते हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित होता है। ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों की अनदेखी हो रही है और लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है। यह चौराहा अब एक बड़ा ट्रैफिक संकट बन चुका है। दिल्ली में जोरों पर चल रही ईद की तैयारियां। ईद के मद्देनजर दिल्ली के जाफराबाद में बकरा मंडी सज चुकी है, जहां राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश से आए बकरे बिक रहे हैं। बकरों की कीमत 15,000 से 1 लाख रुपए तक है। कुछ विक्रेता बेसन का पानी पिलाकर बकरों को भारी दिखाकर ग्राहकों को धोखा दे रहे हैं। खरीदारी के लिए मुस्तफाबाद और सीलमपुर से भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली में साइबर ठगी और सेक्सटॉर्शन गिरोह का हुआ भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साइबर ठगी और सेक्सटॉर्शन में लिप्त गिरोह का भंडाफोड़ कर 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग फर्जी लोन दिलाने और अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग करते थे। पुलिस ने आरोपियों से मोबाइल, सिम कार्ड, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। जांच में 5 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल का भी खुलासा हुआ है। दिल्ली की झुग्गियों में लगी भीषण आग से लोगों ने दौड़ते भागते बचाई जान। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके की झुग्गियों में देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को भागकर जान बचानी पड़ी। आग झुग्गियों से होकर पास की दुकानों तक पहुंच गई। मौके पर पहुंची दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन जनहानि नहीं हुई है। दिल्ली में शुरू होगा स्वदेशी सुरक्षा और स्वावलंबन अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी आह्वान को संघ परिवार का समर्थन मिला है। स्वदेशी जागरण मंच 17 जून से दिल्ली में स्वदेशी सुरक्षा और स्वावलंबन अभियान की शुरुआत करेगा। अभियान का उद्देश्य विदेशी उत्पादों से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन भी इसकी प्रेरणा बना। रोहिणी सेक्टर 7 में अचानक ढहा मकान। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में एक 3 मंजिला इमारत अचानक ढह गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मलबे में 2 लोग घायल हुए हैं और एक महिला के फंसे होने की आशंका है। दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। अभी हादसे के कारणों का पता नहीं चला है। स्थानीय लोग भी बचाव में मदद कर रहे हैं।